छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र में बच्चों की रहस्यमयी मौतों ने हड़कंप मचा दिया है। यहाँ किडनी फेल होने से अब तक कई बच्चों की जान जा चुकी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन अब एक्शन मोड पर आ गया है। एसडीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी स्थिति की जानकारी दी और औषधि विभाग ने दवा दुकानों पर छापेमारी कर संदिग्ध कफ सिरप जब्त किए हैं। छिंदवाड़ा जिले की परासिया और आसपास के कोयलांचल क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बच्चों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन सभी मामलों में एक सामान्य खांसी के सिरप को पीने के बाद किडनी फेलियर से बच्चों की हालत बिगड़ी और जान चली गई। अब तक 9 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। परासिया एसडीएम ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उधर औषधि नियंत्रण विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार मेडिकल दुकानों पर छापेमारी कर रही है। अब तक सभी तरह के कफ सिरप जब्त किए जा चुके हैं और उनकी सैंपलिंग की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ होगा कि मौतों की असली वजह क्या थी। लेकिन प्राथमिक जांच में खांसी के एक विशेष सिरप को संदेह के घेरे में ले लिया है। छिंदवाड़ा जिले के नए कलेक्टर हरेंद्र नारायण सिंह ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी दवा को तत्काल बाजार से हटाया जाए। इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन प्रशासन की सख्ती से अब लोगों को न्याय और जवाबदारी की उम्मीद जगी है। इसके साथ ही जिले में उस कफ सिरप को भी बैन कर दिया है, जिसे पीने के बाद अब तक 9 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। क्या आंकड़ा है आपके पास, प्रशासन के पास, कितने बच्चे एडमिट हो, कितनी डेथ हुई है? अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें से 9 बच्चों की डेथ हो गई है। 13 बच्चे हमारे पास एडमिट थे, जिनमें से एक आज रिकवर हो गया है। 4 बच्चे हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन ठीक होनी बताई जा रही है और 2 अभी ट्रीटमेंट में है। इसके अलावा 8 जो है वो हमारे नागपुर में एडमिट हैं, जिनमें से 5 बच्चे थोड़ी बेहतर हालत में और 3 बच्चों का भी इलाज जारी है। सर, बायोप्सी रिपोर्ट भी आ गई है, क्या निकला है, क्या कारण आए हैं, इसके रीजंस? बायोप्सी रिपोर्ट से बस इस बात की पुष्टि हुई है, जो भोपाल की और दिल्ली की टीम आई थी उनसे जो हुई थी, कि जो पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इन्फेक्शन AKI एक्यूट किडनी इंजरी, इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो उस बायोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि किडनी से संबंधित बीमारी ही है। सर ये बताइए ना, ये जो आंकड़ों को लेकर कंफ्यूजन है, आप बोल रहे हैं पुराने आंकड़े हैं। पहले कलेक्टर साहब ने 6 की बात कही, या तो उनको पता नहीं था, आपने जानकारी नहीं दी, या फिर उसके बाद बढ़े। अगर 9 पहले थे तो निश्चित तौर पे अभी जो डेथ हुई है वो बड़े होंगे, प्लस हुए होंगे। तो ये क्या कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? वो जो 6 की डेथ हुई थी पहले जो आप बता रहे हैं, वो सही बात है, 6 की डेथ हुई थी। उसके बाद क्या है, विकास नाम से एक बच्चा था और एक संध्या नाम से बच्ची, उनकी डेथ अभी रिसेंट में हो गई है। तो उस डेटा को वो जो 2 का आंकड़ा मिसमैच का, वो तो ऐसे हुआ है कि वो शायद उस लेवल पर कम्युनिकेट नहीं हो पाए, या हो सकता है डेट की वजह से कोई इशू हुआ हो। और एग्जैक्टली 2 है तो फिर तो 8 ही हुए, 6 हो गए। नहीं, 9 बच्चों की डेथ है। मैं आपको नाम बता सकता हूँ उनके। एक है हमारी शिवम राठौर, एक है विधि, एक अदनान, एक हुसैर, एक ऋषिका, एक हितांश, एक चंचलेश, एक विकास और लेटेस्ट संध्या। और पैटर्न वही है कि लगभग सारे बच्चे हमारे छोटे ही हैं, 5 साल के करीब की उम्र के हैं। मेडिसिन को लेकर भी बातचीत आ रही थी, तो अब मेडिसिन को, चूंकि मंत्री जी ने भी कह दिया कि मेडिसिन का कोई इफेक्ट है नहीं, अब क्या है, क्या प्रतिबंध खोल दिया जाएगा या जारी रहेगा? नहीं, देखिए अभी क्या है, जो कॉमन बीमारियों के कारण होते हैं, गंदा पानी, मच्छर, चूहे, उन सब की हम जांच करा चुके हैं। पानी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। एक नया सैंपल जो है वो CSIR नीरी का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर गया है, तो उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भी हमने कुछ सैंपल भेजे थे, उनके रिपोर्ट्स भी नेगेटिव हैं। इसके अलावा जो पानी मच्छर का डाइसेक्शन और भोपाल वाली टीम ने पूरी जाँच करी है, तो मच्छर या चूहे इनसे फैले बीमारी, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। तो लेवे के जो एक कॉमन कॉज निकल के आ रहा था वो वैक्सीन का था, तो हमने बचाव के रूप में उसको बैन किया था जिला प्रशासन ने। उसमें मैं पढ़ रहा था उसके बारे में भी, तो 2022 में भी ऐसी कोई सिमिलर घटना देखने को मिली थी। CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की स्टडी थी वो, जिसमें गैम्बिया में इंडिया से कोई वैक्सीन सिरप इंपोर्ट की गई थी। तो उसमें भी सेम पैटर्न देखने को मिला था कि जो बच्चे थे उनके, वो भी छोटे छोटे से थे, जिसमें से उनकी 75% जो अफेक्टेड पॉपुलेशन थी वो 2 से 3 साल की थी। सिम्टम्स भी वैसे ही देखने मिलते थे जैसे हमारे यहाँ, जैसे फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, उल्टी, दस्त, खांसी, बुखार का था, जो बाद में चल के क्रिएटिन बढ़ जा रहा था और एनूरिया, जैसे हम कहते हैं पेशाब रुकने की समस्या और शिकायत आ रही थी। इसके सुधारने के लिए उन लोगों ने डायलिसिस अटेम्प्ट किया था, पर उसमें भी रिकवरी नहीं हुई थी। सिमिलर पैटर्न हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जब उसकी गहन जांच की गई थी और वो उसमें जो समय लगा था पूरी फाइंडिंग में, उसमें अल्टीमेटली निकल के आ रहा था कि ये जो मृत्यु हो रही है उस केस में 2022 वाला जो मैटर बता रहा हूँ, इसमें कोई पीडियाट्रिक यानी बच्चों की दवाई थी सिरप बेस्ड, जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की कंटेमिनेशन पाई गई थी, और वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई। तो उसी के आधार पर, क्योंकि सेम सा थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा था, उसमें बचाव के आधार पर हमने ये कार्रवाई करी।
सिरप सप्लाई करने वालों की क्या कार्रवाई, जो एजेंसी सिरप सप्लाई करने वालों की, उनकी क्या कार्रवाई हुई या क्या हुई? देखिए कार्रवाई तो जब होगी जब सिद्ध हो जाएगा कि उन्हीं की गलती थी। अभी तो हम बचाव के मोड में हैं, तो बचाव के मोड में हमने उस दवाई की बिक्री रोक दी है और सैंपल्स हमने ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से जांच के लिए भेज दी है। उसमें जो निकलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई जिन्होंने सिरप लिखा? अब देखिए दवाई जो है वो काफ़ी समय से चल रही है, वो अचानक से कोई एक बैच कंटेमिनेट हो जाने के कारण हम अगर सिद्ध होता है कि डॉक्टर को जानबूझ के किया है या ऐसे उनकी गलती पाई जाती है तो कार्रवाई करेंगे। पर अभी क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम बचाव के मोड में हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि और मृत्यु ना हो। सर फिर से कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं है, ये क्या लॉजिक है कि एक तरफ सरकार बोल रही है कि इसका कोई असर नहीं है, दूसरी तरफ आप बैन लगा दे रहे हैं? देखिए वो तो उस पर मैं क्या कमेंट करूं, मैं तो बस ये बता रहा हूं कि सिमिलर पैटर्न लिखा था तो हमने बचाव के मोड में अपने हिसाब से कार्रवाई करी, क्योंकि हम खाली हाथ नहीं बैठ सकते थे और सिद्ध नहीं हुआ इसलिए किसी को तो कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। तो हम वैसा भी कुछ दिन होल्ड ओल्ड पे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या कारण है। उसकी जब पुष्टि होगी तो जो भी एप्रोप्रिएट कार्रवाई वो तो की जाएगी, तो निश्चिंत ही है। अब क्या रास्ता बचता है सर जांच का? इतनी जांचें करा ली आपने, सिरप को भी होल्ड कर दिया, अब क्या रास्ता है, क्या समझ आ रहा है, क्यों हो रही है? देखिए जो भोपाल और दिल्ली से टीम आई थी उनका भी यही कहना था कि सर दो बातें होती हैं, एक होता है अपना कॉज और एक होता है अपना ट्रिगर। अब जैसे अगर हम कोई भी एक फैक्टर पकड़ें कि पानी गंदा था या XYZ कोई भी चीज़ थी, दवाई खराब थी या दवाई खराब है या नहीं है, उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर पा रहे हैं अभी। अगर पॉइंट इस की वो दवाई परासी में काफ़ी समय से बिक रही है, बाकी सारी चूहे, क्लाइमेट चेंज, वो सब समस्याएं परासी में काफ़ी समय से हैं, या हम पूरे इंडिया लेवल पर भी देखें तो सिमिलर कंडीशन बहुत सारी जगह पर भी हैं। तो एग्जैक्टली इस साल ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से समस्या ट्रिगर हो गई, उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पर मैं आपको बचाव के लिए बता देता हूँ, हमारी 2,84,000 की जनसंख्या है मेरे ब्लॉक की, उसमें से अराउंड 25,000 बच्चे ऐसे हैं जो अंडर 5 की एज में हैं। इसमें हमने जैसी हमें लगा था कि ऐसी कोई बीमारी फैलने की आशंका है तो उस पर हमने स्क्रीनिंग घर घर जाके आशा के माध्यम से करवाई थी। इस स्क्रीनिंग के माध्यम से हम अभी तक 4,658 बच्चे जिनको किसी न किसी स्टेज पर बुखार, खांसी, जुकाम, सर्दी, उल्टी, किसी भी तरह की समस्या की कोई शिकायत रही है, उसका हमने सैंपल कलेक्ट कराया था और उनका CBC, किडनी और लिवर की जांच कराई। इन 4,658 में से 4,411 की रिपोर्ट आ चुकी है और सब नॉर्मल है। तो ये प्रशासन कर रहा है कि जैसे हमें अब शिकायत मिल रही है हम घर घर जाके बच्चों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उनका डेटा अपने पास रख रहे हैं। और इसमें ये है कि जो बच्चे रिकवर होकर जा रहे हैं उनको आशा के माध्यम से हफ्ते में 2 बार कि बच्चा आपका जो स्वस्थ होकर चला गया था क्या उसमें दोबारा कोई बीमारी तो नहीं है, ऐसा ना हो कि 4 दिन बाद दोबारा बीमार हो गया हो, तो वो वाली मॉनिटरिंग चालू है। नागपुर में क्रिटिकल है कोई हो? 3 बच्चे नागपुर में जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी उनमें से 3 बच्चों की कंडीशन बताई जा रही है कि डायलिसिस पर है और वेंटिलेटर में अलग स्टेज। ठीक है। परासिया से शेख फरीद की रिपोर्ट।